हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIS इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन स्कीम की। इस वीडियो में मैं पहले बात करूंगा कि CSIS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या है। जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि CSIS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या है, उनके लिए मैं पहले पार्ट में दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम उनको एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे सब्सिडी कैसे मिल सकता है, यानी कि वो एजुकेशन लोन बिना इंटरेस्ट के ले सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि अगर आपने इंटरेस्ट सब्सिडी लोन स्कीम के लिए अप्लाई किया है और आप अपनी इंटरेस्ट सब्सिडी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है और हुआ भी है कि नहीं, तो वो प्रोसेस हम दूसरे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों, ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। CSIS स्कीम जो कि MHRD ने लॉन्च किया था, इसके तहत जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका फैमिली इनकम साल का 4.5 लाख से कम है और वो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल, लॉ या नर्सिंग, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो आप स्कीम एलिजिबिलिटी में जिसमें आप एलिजिबल आते हों, और अगर आपका साल का फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंडर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आप 4 साल या 3 साल या लॉ के लिए 5 साल का कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, तो उसके लिए आप, अगर आपके पास पूरी फ़ीस का पैसा नहीं है, तो अगर आप ऑप्शन लेते हैं कि मैं एजुकेशन लोन ले लूँगा, और एजुकेशन लोन लेते समय आप बैंक से ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से इस स्कीम के लिए क्लेम करें। तो बैंक आपकी तरफ से CSIS स्कीम के लिए क्लेम करेगा MHRD से, अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हों तो। यानी कि अगर आप का फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम हो और अगर आपका जो एजुकेशनल कोर्स है वो एक प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स है, इस स्कीम का डिटेल एलिजिबिलिटी देखने के लिए आप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि कैनरा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जिस भी बैंक से आप अप्लाई करते हैं उस बैंक, जैसे स्टेट बैंक हुआ, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको CSI स्कीम की डिटेल्स और एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल्स मिल सकती हैं। या आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे CSI स्कीम, तो आपको कोई भी बहुत सारे गूगल पे लिंक मिलेंगे, तो आप किसी भी लिंक पे जाके इसका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी आप इसका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखें कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका फैमिली इनकम, यानी कि आपके पेरेंट्स का फैमिली इनकम साल का 4.5 लाख से कम होना चाहिए, और आपका जो कोर्स है वो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, और वो किसी भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस स्कीम का लाभ ज़रूर लें, और जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हों तो अपने बैंक से ज़रूर इस स्कीम के अंडर आपका इंटरेस्ट क्लेम करने की बात ज़रूर करें, ताकि आपको अपनी एजुकेशन जितने भी साल की हो, अगर 4 साल का बीटेक है मिसाल के तौर पर, तो आपको 4 साल और 1 साल मोराटोरियम पीरियड, यानी कि 5 साल तक आपको जितना भी आपके एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट MHRD की तरफ से आपको वापस हो जाएगा। अब जिन दोस्तों ने भी इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, या जिन्होंने भी एजुकेशन लोन लिया था और इस स्कीम के लिए उनके बैंक ने क्लेम किया था, बहुत बार वो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो बैंक से पूछते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सैंक्शन हुआ कि नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका अपना बैंक इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, क्योंकि MHRD ने जो इस स्कीम के लिए नोडल बैंक कैनरा बैंक को चुना था। इसलिए अगर आप किसी भी बैंक से अप्लाई करते हैं इस स्कीम के लिए, आप किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं, आपका अपना बैंक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आपके जो लोन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है। और ध्यान में रखें कि इसका जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये एक साथ नहीं रिफ़ंड होता, ना ही पहले रिफ़ंड होता है, एडवांस में रिफ़ंड होता है, बल्कि ये आपको
हर साल थोड़ा थोड़ा रिफ़ंड होता रहता है। आइडियली तो आपको हर साल का जितना भी इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट उस साल के जो इकोनॉमिक ईयर है उसके एंड तक आपको आ जाना चाहिए अकाउंट में। लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको लास्ट तक आपको ये जो जितना भी सब्सिडी अमाउंट है ये आपके अकाउंट में इसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो अगर जिन जिन दोस्तों ने अप्लाई कर रखा है तो अगर वो देखना चाहते हो कि उनका अमाउंट सैंक्शन हुआ कि नहीं और कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, तो वो हर साल की डिटेल के साथ कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक ही नोडल बैंक है इस स्कीम के लिए जिसको एमएचआरडी ने चुना था। तो दोस्तों कैसे चेक करें कि कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है और हुआ है कि नहीं, तो अभी वो चेक करते हैं। तो आप गूगल पे जाके अगर आप CSIS कैनरा बैंक सर्च करें तो आपको टॉप पे लिंक मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर करूँगा, सब्सिडी इंक्वायरी कैनरा बैंक, और लिंक चेक कर सकते हैं आप कैनरा बैंक CSIS.in सब्सिडी इंक्वायरी। इस लिंक पे जाके आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में आप अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर और कैप्चा एंटर करेंगे। ध्यान में रखें कि ये आपका लोन अकाउंट नंबर होगा। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका, भले ही उस सेम बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट हो या कोई दूसरा स्टूडेंट अकाउंट हो, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ आपका एक अलग से लोन अकाउंट होगा। तो वो लोन अकाउंट नंबर से और अपने बैंक का नाम एंटर करके आप यहाँ से फिर चेक कर सकते हैं। मैं अपना बैंक चुनता हूँ। यहाँ से आप अपने बैंक का फर्स्ट लेटर सर्च करके आपका सर्च जो है फास्ट हो जाएगा। T, बैंक सेलेक्ट करते हैं। अपना बैंक अकाउंट और कैप्चा एंटर करके आप सर्च करें तो आपको ये आपके जो लोन इंटरेस्ट है उसकी डिटेल्स शो करेगा। यहाँ से आप अपना लोन लिमिट चेक कर सकते हैं और हर साल का आप अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका जो एजुकेशन था, वो एजुकेशनल कोर्स वो 4 साल का था, तो आपको 4 साल और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ईयर जिसको मोराटोरियम पीरियड कहते हैं, तो यानी कि 5 साल तक का आपका इंटरेस्ट आपको सब्सिडी जो है वो आपको रिफ़ंड होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, डिटेल के हर साल का, जैसे 2015 और 16 सेशन में इतना अमाउंट जो है इंटरेस्ट चार्ज हुआ था और इतना ही इंटरेस्ट अमाउंट जो है सब्सिडी के तौर पे आपको वापस आएगा। ऐसा ही हर साल के लिए ऐसा ही हुआ है। जितना भी इंटरेस्ट आया है वो सारा इंटरेस्ट जो है नेट सब्सिडी अमाउंट के अंडर आपको वापस हो जाएगा। और ध्यान में रहें कि ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है, ये सब्सिडी अमाउंट, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक साथ आपको रिफ़ंड नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है। आपको कभी कभी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये थोड़ा थोड़ा जो है रिफ़ंड होता रहेगा। कभी 4,000 आएंगे, कभी फिर एक साथ 30,000 आएंगे, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल का एक साथ आए। तो ऐसे आपको ये रिफ़ंड